नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जाधव विजय नारायण राव ने संभाला पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त का प्रभार। निवर्तमान डीसी सूरज कुमार ने उन्हें सौंपा जिले के उपायुक्त का प्रभार। नई डीसी ने सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को बताया अपनी प्राथमिकता। पूर्व डीसी सूरज कुमार ने पूर्वी सिंहभूम में अपने कार्यकाल को बताया यादगार। आदित्यपुर के स्क्रैप व्यवसायी संजय की हत्या का हुआ खुलासा। संजय के दो पार्टनर गुरुपद व सूरज हत्या के आरोप में किए गए गिरफ्तार। दोनों के पास से पिस्टल, कारतूस, बाइक समेत मोबाइल फोन बरामद। व्यवसाय में पैसों के लेन देन को लेकर की गई थी संजय की हत्या। और जमशेदपुर में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान मिली अहम सफलता। सांची में जांच के दौरान पकड़ाए 2 बाइक चोर। भाग रहे युवकों को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा, एक हुआ फरार। तीनों युवक 1 महीने से कर रहे थे चोरी की बाइक का प्रयोग। तीसरे अपराधी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही पुलिस। आइए बात करते हैं आदित्यपुर निवासी स्क्रैप व्यवसायी संजय के हत्यारों की हुई गिरफ्तारी की। आदित्यपुर पुलिस ने क्षेत्र के स्क्रैप कारोबारी संजय कुमार उर्फ चमटू के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि स्क्रैप व्यवसाय में संजय के पार्टनर गुरुपद सरदार एवं सूरज महतो ने ही पैसों के लेन देन को लेकर उसकी हत्या की थी। आदित्यपुर पुलिस ने संजय कुमार उर्फ चमटू की हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर लिया है। बता दें कि 27 वर्षीय संजय कुमार उर्फ चमटू की विगत 21 फरवरी को 2 युवकों ने आदित्यपुर थाना अंतर्गत प्रगति नगर स्थित टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के डंपिंग एरिया के पास हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में गुरुपदो सरदार और सूरज महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से 7.65 mm की एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ हरविंदर सिंह और थाना प्रभारी आलोक दुबे ने बताया कि इस मामले में गठित टीम ने गुरुपद सरदार और सूरज महतो को जयप्रकाश उद्यान आदित्यपुर से गिरफ्तार किया। इस दौरान उनके पास से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मृतक व दोनों आरोपी पार्टनरशिप में स्क्रैप का कारोबार करते थे। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद संजय कुमार उर्फ चमटू की हत्या हो गई। आइए बात करते हैं चोरी की बाइक के साथ पकड़ाए 2 युवकों की। जमशेदपुर के सांची में सोमवार को एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोर पकड़े गए। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों को रोकना चाहा तो वे भागने लगे। बाद में पकड़कर की गई पूछताछ में दोनों की बाइक चोर के रूप में पहचान हुई। पुलिस ने बाइक जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड के पास सांची पुलिस द्वारा की जा रही एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक बाइक पर आ रहे 3 युवकों को रोकने का इशारा किए जाने पर वे भागने लगे। पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ा, लेकिन इस बीच एक युवक फरार होने में कामयाब रहा। पूछताछ के दौरान पता चला कि उनकी बाइक चोरी की है। पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों अपराधियों की पहचान आजाद नगर निवासी आसिफ अंसारी व अरमान खान के रूप में की गई है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। सांची थाना के एसआई परवेज आलम ने बताया कि पुलिस तीसरे अपराधी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि बरामद बाइक परसूड़ी निवासी नौशाद आलम की है, जो सांची मोहम्मदन लाइन से 29 जनवरी को चोरी हो गई थी। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। का मामला है कि नौशाद आलम जो परसूड़ी के रहने वाले हैं, उनका बाइक जो है चोरी हुआ था। उन्होंने थाना को सूचना दिया था, प्राथमिक की जो है इसका दर्ज किया गया था। तो केस अनुसंधान अंतर्गत था। कल एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान रात में एक संदिग्ध लड़के को और बाइक के साथ उसको डिटेन किया गया। फिर उसमें जांच पड़ताल किया गया तो मालूम चला कि ये बाइक जो है सेम बाइक है जो नौशाद आलम का साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत से चोरी हुआ था। तो उसमें फिर उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसमें कुल 2 लड़के पकड़ाए हैं। एक है मोहम्मद आतिफ अंसारी, आज़ाद नगर का रहने वाला है, और दूसरा है अरमान खान, ये भी आज़ाद नगर का रहने वाला है। तो इन लोगों द्वारा बताया गया कि टोटल ये लोग 3 लोग थे जो कि चोरी की घटना को अंजाम दिए थे। नौशाद आलम का जो बाइक था स्प्लेंडर, उसको चोरी किए थे, और एक अभी कभी फरार है, उसका गिरफ्तारी के काम से। हाँ, ये लोग तीनों मिल करके उस घटना को अंजाम दिए थे, जिसमें कि 2 लड़का पकड़ा गया है। ये लोग जेल जा रहा है। एक बचा हुआ है, उसके गिरफ्तारी के लिए हम काम कर। ये मोहम्मदन लाइन से बाइक चोरी हुआ था। ये हुआ था 29 जनवरी को
ठीक है, उसी के आधार पर जो है जब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया तो प्राथमिकी दर्ज की। ये लोग मानगो बस स्टैंड गोलचक्कर में जो कल एंटी क्राइम चेकिंग चल रहा था उसी में ये लोग पकड़ा है। और अब बात जमशेदपुर की नई डीसी जाधव विजया नारायण राव के पदभार ग्रहण करने की। पूर्वी सिंहभूम की नव पदस्थापित उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव ने अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने सोमवार को जिला मुख्यालय में निवर्तमान उपायुक्त सूरज कुमार से पदभार ग्रहण किया। 2015 बैच की झारखंड कैडर की आईएएस जाधव विजया एक सख्त एवं ईमानदार अधिकारी के रूप में जानी जाती है। पूर्वी सिंहभूम की नव पदस्थापित उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में निवर्तमान उपायुक्त सूरज कुमार से पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व निवर्तमान उपायुक्त सूरज कुमार ने उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। नई उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव ने इस अवसर पर अपने पिता को याद करते हुए कहा कि उनके पिता का सपना था कि उनकी बेटी एक दिन कलेक्टर बने। उपायुक्त ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को अपनी प्राथमिकता बताते हुए पूरे जिले के निवासियों से उसमें सहयोग की अपेक्षा की। तो वो उस टाइम का टेन्योर का टैग था, तो मुझे लगता है कि हमें वक्त के साथ और अलग अलग पोस्टिंग्स के साथ एक अलग मैच्योरिटी आती है और हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो इसमें मैच्योरिटी लाने में काफ़ी हेल्प करते हैं हमें। बात लेडी सिंघम की नहीं है, बात है एक अच्छे हार्ड वर्किंग एंड ईमानदार अफसर होने की, और मुझे लगता है कि यही हमारे मेन सर्विस के प्रिंसिपल्स हैं। लास्ट माइल में जो इंसान खड़ा है उस तक ये सब पहुंचना, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है हमारी। आप सबका सहकार्य और सहयोग अपेक्षित है और मुझे आशा है कि आप जितना सूरज सर के साथ करने से कंधा मिला के आप सब लोगों ने काम किया, उतना ही सारे हमारे मीडिया बंधु भी हमें इसमें। अभी तो माहौल नहीं रहा है, अभी चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई है, इवन हम भी उसके साथ यूज्ड टू हो चुके हैं, मगर फिर भी प्रिवेंशन एक सबसे बड़ी चुनौती है ही आज की तारीख में। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे इधर सिस्टम्स इस्टेब्लिश है, तो धीरे धीरे सीख के उसी को हम लगता है कि मेंटेन करना भी एक मेरे लिए चुनौती है। वहीं निवर्तमान उपायुक्त सूरज कुमार ने इस अवसर पर जमशेदपुर के उपायुक्त के रूप में अपने कार्यकाल एवं उस दौरान यहां के अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं आम लोगों से मिले सहयोग को यादगार बताया। उन्होंने कहा कि ये उनकी एक तरह से होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग थी, जहां उन्होंने जनभावनाओं के अनुरूप काम करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जिसके लिए उन्होंने पूरे जिले के लोगों का आभार भी जताया। पूर्वी सिंहभूम जिला में मुझे काम करने के 3 अवसर मिले। पहले अनुमंडल पदाधिकारी झालमुंग के रूप में, उसके बाद फिर उप विकास आयुक्त पूर्वी सिंहभूम के रूप में, उसके बाद फिर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के रूप में। तीनों टेन्योर की अपनी अलग चैलेंजेस थे, अपनी एक अलग अपॉर्चुनिटी थी। पूर्वी सिंहभूम ने मुझे इन चैलेंजेस के बीच में ना सिर्फ प्रोफेशनली रूप से बल्कि पर्सनल रूप से भी बहुत ज़्यादा ग्रो कराया। मैं एक इंडिविजुअल के रूप में बहुत ज़्यादा सीखा हूँ पूर्वी सिंहभूम जिला से, यहाँ के लोगों से, और बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा था। एक ऐसा अनुभव है जिसको मैं भुला नहीं सकता। स्पेशली एक प्रकार से मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई है। मेरा घर बिल्कुल पास में जो एक्सटेंडेड जमशेदपुर ही कहलाता है, तो एक तरीके से मेरा पूरा होम डिस्ट्रिक्ट ही था, तो वहाँ काम करने की एक फीलिंग अलग होती है। उपायुक्त के टेन्योर में कोविड के क्षेत्र में या यास साइक्लोन है उसके क्षेत्र में या फिर सोशल इंडिकेटर्स के क्षेत्र में अमिड कोविड काम करने का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम के साथ मैंने काम किया है, जिस डेडिकेटेड टीम ने 24 घंटे बिना थके बिना हारे काम किया है, और उतना ही सपोर्ट, प्यार और स्नेह मुझे पूर्वी सिंहभूम की जनता से और आप लोगों से मिला है, जिसके लिए मैं हमेशा हमेशा इस ज़िले का ऋणी रहूँगा, इस ज़िले के लिए कृतज्ञ रहूँगा। मेरी और एक खुशकिस्मती है कि मुझसे प्रभार एक बहुत ही सख्त, ईमानदार और दबंग ऑफिसर के रूप में जाने वाली विजया ने लिया है, और विजया का फर्स्ट टेन्योर है। बहुत ही जोश खरोश के साथ में काम करती हैं, बिल्कुल एक अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग है, एक अलग डिस्टिंक्ट पहचान है हमारे पूरे लोगों के बीच में। एक बहुत ही सुलझी हुई क्लियर कट डायरेक्शन देने वाले आईएएस ऑफिसर के रूप में जानी जाती हैं। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनके लीडरशिप में पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो नई ऊंचाइयों को छुएगा, और मैं
विजया को इनके नए टेन्योर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला वासियों को और आप सब मीडिया कर्मियों को स्पेशली बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया और इतना कुछ सिखाया है। पूर्वी सिंहभूम के निवासियों, इसका ख्याल रखना। और अब बात करते हैं 4 मार्च से तुलसी भवन में शुरू हो रहे संस्कार भारती के नाट्य महोत्सव की। संस्कार भारती की जमशेदपुर इकाई स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 4 मार्च से 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन करेगी। तुलसी भवन के सहयोग से आयोजित हो रहे इस समारोह में पूरे राज्य से आए नाट्य दल स्वाधीनता संग्राम व उसके वीरों पर आधारित 10 नाटकों का मंचन करेंगे। कला साहित्य एवं रंगमंच को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती की जमशेदपुर महानगर इकाई के पदाधिकारियों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समारोह की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोल्हान के विभाग प्रमुख देवव्रत बनर्जी, तुलसी भवन के अध्यक्ष सुभाष मुनका, मानद महासचिव प्रसन्नजीत तिवारी, संस्कार भारती जमशेदपुर की अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी भूषण एवं कार्यक्रम संयोजक विजय भूषण उपस्थित थे। संस्कार भारती की जमशेदपुर महानगर इकाई की अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी भूषण ने बताया कि आगामी शुक्रवार 4 मार्च को पूर्वाह्न 11:30 बजे ख्यात नाट्य निर्देशक संजय उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का लोकार्पण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन संध्या 5 बजे से तुलसी भवन में शुरू होने वाले नाट्य समारोह में पूरे राज्य से आए नाट्य दल कुल 10 नाटकों का मंचन करेंगे। इसके अलावा दिन में नाटक से संबंधित गोष्ठियों एवं परिचर्चा सत्रों का भी आयोजन होगा। ये जो कार्यक्रम है ये संस्कार भारती के अखिल भारतीय संस्था है जो उसके तत्वावधान में हो रहा है और अखिल भारतीय संस्कार भारती की जो जमशेदपुर महानगर इकाई है वह इसका आयोजन कर रही है। जमशेदपुर महानगर इकाई का ये मुझको लगता है कोरोना से पहले का सपना था कि हम लोग एक नाट्यशाला करेंगे और नाट्योत्सव करेंगे। तो जब हमने ये धनबाद में अपने आम सभा में बात रखी तो उन्होंने इसकी स्वीकृति दी और बाद में कहा गया, चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष को हीरक जयंती के रूप में और स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के रूप में इसकी घोषणा की, तो ये एक सार्वजनिक रूप से जो हम संस्कार भारती के सदस्य हैं, ये एक सहमति बनी कि हम लोग सब अपनी अपनी इकाई में करेंगे अमृत महोत्सव, लेकिन नाट्य जो हम लोग कार्यशाला करने जा रहे थे, ये कार्यशाला न करके और प्रतियोगिता न करके एक ये नाट्योत्सव करें और सारा माहौल एक उत्सव की तरह हो और ऐसा हो कि जैसे सचमुच में इस उत्सव में हम लोग ये सोचें, आत्मविश्लेषण करें, परखें कि हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, क्या होना चाहिए था। आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन के साथ हम लोग वैसे नाटक यहाँ पूरे झारखंड प्रांत से, गढ़वा से, बोकारो से, रांची से, दुमका से, पलामू से, लगभग झारखंड के प्रत्येक इकाई से यहाँ नाटकों की प्रस्तुति हो रही है। 3 दिन की प्रस्तुति है। बात करते हैं वेब सीरीज घाटशिला को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता की। घाटशिला में घटी सत्य घटनाओं को लेकर मशहूर फिल्म निदेशक डॉक्टर इकबाल दुर्रानी वेब सीरीज घाटशिला का निर्माण कर रहे हैं। कुल 12 एपिसोड में बनने वाली इस वेब सीरीज में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कलाकारों को अभिनय का अवसर दिया जाएगा। चाईबासा कॉलेज के पूर्व छात्र व मशहूर फिल्म निदेशक डॉक्टर इकबाल दुर्रानी वेब सीरीज घाटशिला का निर्माण करने जा रहे हैं। कुल 12 एपिसोड वाली इस वेब सीरीज के कास्टिंग डायरेक्टर भैरव महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उनके साथ प्रोडक्शन मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य संजय अग्रवाल, प्रभात महाराज, दुर्गा पांडे व फिल्म निर्माण कमेटी के सदस्य बादल मौजूद रहे। भैरव महाराज ने बताया कि वेब सीरीज में 40% स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जा रहा है। वेब सीरीज घाटशिला में क्षेत्र के लांगों में घटित सांसद हत्याकांड सहित कई सच्ची घटनाओं को दर्शाया जाएगा। वैसे राज्यपाल के हाथों वेब सीरीज का मुहूर्त भी हो चुका है। उन्होंने बताया कि घाटशिला यूरेनियम, सोना, तांबा व पन्ना की खदानों के लिए मशहूर है। बावजूद इसके यहाँ के लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। क्षेत्र की सभी घटनाओं के साथ ही क्षेत्र की समस्याओं को भी इस वेब सीरीज में शामिल किया जाएगा। दिल्ली के प्रोड्यूसर संतोष कुमार सरस वेब सीरीज को प्रोड्यूस करेंगे। मार्च के अंत में वेब सीरीज का निर्माण शुरू होगा, जिसके लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल व ओडिशा के 100 कलाकारों का चयन किया गया है। रियल घटनाओं पर है
और जो भी घटनाएं हुई है, चाहे लांगो कांड हो, जो पूरे देश में एक चर्चा बना था कि ग्रामीणों के द्वारा लांगो घटना जो थी 9 नक्सलियों को मार दिया गया था। भीतोरामदा घटना 7 नक्सली मारे गए थे, पुलिस और नक्सल के बीच में हुआ था। बूढ़ाबांधा थाना पे अटैक हुआ था। इसके बाद आपको सांसद हत्याकांड है। ये सारे चीज़ को लेकर के जो रियल घटनाएं हैं, और इतना ही नहीं, घटनाओं के साथ साथ कि आखिर ये घाटशिला में जब यूरेनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, पन्ना है, इतने खनिज के बावजूद बेरोजगारी क्यों है? प्राकृतिक सौंदर्य से घाटशिला भरा हुआ है, पर्यटकों का क्षेत्र है। इन सारे प्रश्नों को फिल्म में दिखाया जाएगा और यही इसका मुख्य केंद्र बिंदु होगा। और अब बात करते हैं महाशिवरात्रि पर चांडिल में आयोजित आध्यात्मिक मेले की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सोमवार को चांडिल में द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक दर्शन मेला का उद्घाटन हुआ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित ये मेला आगामी 4 मार्च तक चलेगा। चांडिल में ब्रह्म कुमारी केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि के मौके पर पुराना विवेकानंद परिसर में 3 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक दर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कोल्हान प्रभारी अंजू बहन ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, रामेश्वर, घृणेश्वर, महाकालेश्वर, बैद्यनाथ व सोमनाथ के साथ मल्लिकार्जुन शिवलिंग को प्रदर्शित किया गया है। मेला सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक चलेगा। ब्रह्म कुमारी अंजू बहन ने बताया कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य समाज में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर उनके स्थान पर सकारात्मक विचारों को पुनर्स्थापित करना है। मौके पर पंडित अश्विनी शर्मा, थाना प्रभारी शंभू शरण, हरि जालान, पवन रुंगटा, मानिक चंद्र कुंडू, रेणु बागड़िया, अशोक चौधरी आदि काफी संख्या में शिव भक्त मौजूद थे। पर्व पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा चांडिल के बाजार में आयोजित दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च तक द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेला जो आम पब्लिक के लिए खोला गया है, आज उसका शुभारंभ हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगम परमात्मा शिव के जो देश के कोने कोने में है, एक साथ सभी का दर्शन कर सकते हैं तथा ज्ञान के चित्रों के द्वारा परमात्मा के सत्य परिचय को प्राप्त करके अपने जीवन को फिर से महान बना सकते हैं। आप सभी भाई बहनों को आमंत्रित करते हैं इस मेले से लाभ उठावे। उद्देश्य से है एक परमात्मा का संदेश सबको देना। देखिए, लोग तो कहते हैं कि भगवान एक है, लेकिन फिर उसका एक का परिचय नहीं मालूम होने के कारण अनेकों को भगवान मानते हैं। कोई किसी देवियों को, कोई किसी देवता को, कोई किसी महापुरुष को भगवान मानकर इतने भगवानों की भीड़ हो गई है भारत में। लेकिन देश की और विश्व की क्या हालत है, धर्म के नाम पर कितना बिखराव है। आज आवश्यकता इस बात को समझने की कि भगवान, प्रभु, ईश्वर कभी बहुवचन में नहीं आता है। देवता बहुवचन में आता है, देवताएं, देवियां बहुवचन में आता है। भगवान, प्रभु, ईश्वर कहकर सभी धर्मों में याद किया जाता है, लेकिन उनका एक सत्य परिचय होना चाहिए। और इन चित्रों के द्वारा यहाँ बहुत सुंदर ढंग से और साथ साथ साप्ताहिक पाठ्यक्रम के द्वारा, राजयोग के पाठ्यक्रम के द्वारा ये सत्य परिचय दिया जाता है। आप कौन है? आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। और उस दृष्टिकोण से एक पिता परमात्मा की संतान है, पर याद करते हैं। और अब बात करते हैं चांडिल के चिलगू में आजसू पार्टी द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाने की। आजसू पार्टी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर आगामी 7 मार्च को झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी। इसे लेकर पार्टी जागरूकता अभियान चला रही है। चांडिल क्षेत्र के आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी सोमवार को इसे लेकर क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया। नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। आगामी 7 मार्च के विधानसभा घेराव को लेकर चांडिल के चिलगू स्थित पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में व्यापक चर्चा हुई। आगामी 7 मार्च को प्रस्तावित विधानसभा के घेराव कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आजसू के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो ने बताया कि आजसू पार्टी स्थानीयता व भाषा के साथ
5 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 7 मार्च को झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी। इसे सफल बनाने के लिए क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 5 मार्च को क्षेत्र में मशाल जुलूस निकालकर क्षेत्र के लोगों को रांची चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने पूरे चिलगू क्षेत्र में ढोल नगाड़ों के साथ पैदल मार्च कर हेमंत सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो व प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप ने कहा कि 1932 के खतियान पर स्थानीयता नीति लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पार्टी आंदोलन चलाती रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार जो वायदे कर सत्ता में आई थी, उनमें से एक भी पूरा नहीं कर पाई है। राज्य के लोगों को इसके प्रति भी जागरूक किया जाएगा। हम लोग का केंद्रीय कमेटी के निर्देश के अनुसार 27 तारीख से 4 तारीख तक हर एक पंचायत में, हर एक गांव में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। और 5 तारीख का हम लोग का मशाल जुलूस निकलेगा चांडिल हर एक जिला में। तो उसमें हम लोग यहाँ इचागढ़ विधानसभा में चांडिल स्टेशन से लेके 2 नंबर फाटक तक चांडिल बाजार में 5 तारीख को मशाल जुलूस निकलेगा। और 7 तारीख को हम लोग का रांची विधानसभा घेराव है। पूरा झारखंड के 24 जिलों का ही ये है, जिसमें हम लोग को यहाँ पार्टी का ये है कि स्थानीय नीति 32 का खतियान सरकार लागू करे और पिछड़ों का जो 27% आरक्षण है वो भी नहीं लगेगा। 27% आरक्षण लगेगा और जातीय जनगणना करना, यही सब मांग को लेकर 7 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव कर रहा है रांची। आंदोलन से सड़क से लेकर एकदम सदन तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक ले सब मांगे पूरे नहीं होते। जो सरकार जो चुनाव से पहले जो वादा किए थे तो अभी कुछ नियोजन नीति हो चाहे जो भी मतलब कि कोई भी अभी पूरा नहीं किया। इसी के लिए अभी जितना दिन गवर्नमेंट नहीं पूरा करता हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। आसू पार्टी के केंद्रीय कमेटी के निर्देश अनुसार पूरे झारखंड के हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में ये जन जागरण अभियान चल रहा है। इनके माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं ताकि जो सत्ता सरकार बनने से पहले हेमंत सरकार ने जो वादा किया था वो एक भी वादा पूरा नजर होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके चलते आसू पार्टी पुरजोर आंदोलन करती है। और जिसे जातीय जनगणना के आधार पर जनगणना हो, उसके बाद उसका आरक्षण मिले, उसके साथ साथ नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 1932 का खतियान, तरह तरह के जन मुद्दा को लेकर के आसू पार्टी आंदोलन करेगी और हमेशा करती रहेगी। यही आसार उम्मीद के साथ हम लोग 5 तारीख को मशाल जुलूस के माध्यम से लोगों को और जगाने का काम करेंगे ताकि हर एक व्यक्ति उसके चरित्र को जाने और समझे कि किस प्रकार हम लोगों ने सरकार का गठन किया और जो सरकार का गठन किया जिस आशा और उम्मीद के साथ, वो बिल्कुल ही हम लोगों को कुछ भी धरातल में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग आसू पार्टी एक पार्टी का बैनर तले हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होता तो ये लगातार निरंतर ये आंदोलन चलती रहेगी। आइए बात करते हैं बारिडी की समस्याओं को लेकर भाजपा द्वारा जेएनएसी को ज्ञापन सौंपे जाने की। भारतीय जनतंत्र मोर्चा की बारिडी मंडल इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल ने जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में साफ सफाई एवं रात में लाइटिंग की व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की। उन्होंने ऐसा नहीं होने पर जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि बारिडी मंडल भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बारिडी क्षेत्र की बस्तियों में व्याप्त साफ सफाई एवं कचरा प्रबंधन सहित अन्य समस्याओं की चर्चा करते हुए उनके समाधान कराने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे पार्टी नेता विजय नारायण ने बताया कि क्षेत्र के सड़क व चौराहों के साथ ही नालियों की साफ सफाई नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने सरयू राय जी को भारी बहुमत से जिताया, फिर भी उनके क्षेत्र में साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही है। विजय नारायण ने कहा कि अगर अब भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी कार्यकर्ता जनहित में उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। ये जनतंत्र मोर्चा बारिडी मंडल के तरफ से आए हैं। अपने क्षेत्र में जो जन समस्या है, खासकर ये मुद्दा हम लोग साफ सफाई से संबंधित है। क्षेत्र में जिस तरफ भी जाइए रोड नाली, आपको कोई ना कोई एक रोड नाली आपको जाम, उसका पानी रोड पर बहता हुआ मिलेगा। रोड पर का कचरा, नाली का कचरा निकाल करके रोड पर रखा रहता है, वो 15 दिन 20 दिन महीनों पड़ा रहता है और वो फिर या तो रोड पर आ जाता है, नहीं तो फिर नली में चला जाता है। इससे आदमी त्रस्त हो गए हैं। आम पब्लिक के सामने हम लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। हम लोगों के पास में कोई जवाब नहीं देने की स्थिति में रहते हैं। लोग बोलते हैं कि विधायक जी को इसीलिए हम लोग ये किए थे। और हम लोग
कह के सोशल मीडिया और ये से खबर करके व्हाट्सएप से ये करने के बावजूद कुछ नहीं सुना गया, तो आज लिखित एक ज्ञापन देने विशेष पदाधिकारी को आए हैं। उनके अनुपस्थिति में एक नई मैडम आई है जो स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी हुई हैं, क्रिस्टीना जी। उनसे हम लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया और उनका बहुत पॉजिटिव यह था कि हम बहुत अच्छा मुद्दा आप लोग उठाए हैं और हम जल्द ही आपसे फोन नंबर हम लोगों के लिए है और बोलिए कि जल्द से जल्द हम लोग आपसे मिलके और आपको फील्ड में आपके साथ में हम लोग सर्वे करेंगे और इसको। बात करते हैं सांकची स्थित हिंदवेयर के सर्विस सेंटर में हुई 15 लाख की चोरी की। जमशेदपुर के सांकची काशीडी लाइन नंबर 2 स्थित हिंदवेयर कंपनी के ऑफिस सह सर्विस सेंटर से बीती रात लाखों रुपए के नगद एवं सामानों की चोरी हो गई। अज्ञात चोर वेंटिलेटर तोड़कर अंदर घुसे और वहां से नगद, लैपटॉप व अन्य सामान चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस चोरी के मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर के सांकची थाना अंतर्गत न्यू काशीडी लाइन नंबर 2 स्थित हिंदवेयर कंपनी के सर्विस सेंटर सह कार्यालय में रविवार देर रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के नगद एवं सामानों की चोरी कर ली। चोरों ने ऑफिस का ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन नहीं टूटने पर वेंटिलेटर तोड़कर अंदर घुस गए। चोरों ने वहां से करीब 4 लाख रुपए नगद, लैपटॉप एवं स्पेयर पार्ट सहित करीब 15 लाख रुपए के सामान चोरी कर ले गए। सोमवार सुबह सर्विस सेंटर संचालक द्वारा सर्विस सेंटर खोले जाने पर वहां चोरी होने का पता चला। इसके बाद उन्होंने तुरंत सांकची पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर सीसीआर डीएसपी अनिमेश कुमार गुप्ता खुद व अन्य पुलिस अधिकारी भी जांच करने पहुंचे। चोरी के संबंध में जानकारी देते हुए सर्विस सेंटर के मालिक अंकित कुमार तथा उनके रिश्तेदार सुशील कुमार ने बताया कि चोर नगद 4 लाख रुपए, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, कॉपर, स्क्रैप, चांदी के सिक्के, इंडक्शन चूल्हा, बर्तन सेट, डीएसएलआर कैमरा, गीजर समेत अन्य सामान ले गए हैं, जिनकी कीमत करीब 15 लाख होगी। सूचना नहीं मिली। मैं अपना आके ऑफिस खोला तो मैंने देखा कि मेरा ऑफिस में चोरी हो गया है। ताला टूटा हुआ था, ऊपर देखा वेंटिलेटर भी टूटा हुआ है और कुछ गलत कैश भी नहीं है और जो सामान सब वो सारा चोरी हो गया। तो मतलब अगर हिसाब तो कुछ है नहीं, क्योंकि लैपटॉप तो सारा ले गया है। 3 से 5 लाख के समथिंग में कैश था। पान में फ्रेश स्टॉक था मेरा कुछ और चांदी, मतलब जो हर दीपावली में चांदी रखा जाता है तो वो था। लास्ट वही रात को जो सुबह आए वही 2:30 बजे पहुँच जाते हैं ऑफिस। हिंदवेयर कंपनी का सर्विस सेंटर चलता है जी। चूल्हा, मिक्सी, चिमनी सबका सर्विस सेंटर है। तो बीते रात ताला तोड़ने की कोशिश किया, नहीं टूटा तो ऊपर से रोशनदान तोड़ करके घुसा है और ऑफिस से कुछ कैश पड़ा हुआ था संडे सैटरडे का और कुछ जैसे डीएसएलआर कैमरा था वो ले गया, लैपटॉप ले गया, हार्ड डिस्क ले गया, चूल्हा था अंदर किचन में वो ले गया, माइक्रोवेव था वो ले गया, आपको डीएसएलआर कैमरा था वो भी ले गया, 7-8 पीस नया गीजर आया था सेल के लिए वो ले गया। अप्रोक्सीमेट 8 से 10 लाख रुपए के आसपास का नुकसान है। उधर घटना की सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस ने हिंदवेयर सेंटर के अंदर से मास्टर की, चाकू, हथौड़ा और छेनी भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि मास्टर की चोरों की है। घटना की जानकारी देते हुए सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने कहा कि सर्विस सेंटर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। चोरों का सुराग मिलते ही उन्हें पकड़ा जाएगा। सूचना मिला था वो ये हिंदवेयर का आपको सर्विस सेंटर है। यहाँ पर एक रात में चोरी होने की सूचना जो प्रातः आगे दिया गया है 11 बजे बाद। तो ये ऊपर में रोशनदान से तोड़ करके प्रवेश किया है और इससे कुछ कॉपर ऊपर का सामान, एक लैपटॉप और 3 लाख रुपये का कैश बता रहे थे। रोशनदान से घुसा है लोग और ताला तोड़ने की कोशिश किया है। सामने से ताला नहीं टूटा तो ऊपर से रोशनदान, पुरानी बिल्डिंग है, रोशनदान जो सीमेंट का उसको तोड़ दिया। सर्विस सेंटर है हिंदवेयर कंपनी का सर्विस सेंटर है, जहाँ गीजर वगैरह का रिपेयरिंग वगैरह का काम चलता है और उसी से संबंधित ये ऑफिस भी है। पुलिस अभी जांच कर रही है, अगल बगल का सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रही है और इस प्रकार का जो अपराध को घटना को अंजाम देते हैं उस सबको सत्यापन कर रही है। बात करते हैं जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट द्वारा आयोजित नेत्रदान शिविर की। जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से बागबड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्र चिकित्सालय में नेत्रदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 22 नेत्र रोगियों के मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन कराया गया। सोमवार को सभी मरीजों को चश्मा एवं उपहार प्रदान कर विदा किया गया। किसी को नेत्र ज्योति प्रदान कराना बड़े पुण्य का कार्य है। जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट विगत 10 वर्षों से भी अधिक समय से ऐसे कार्य कर रहा है। ट्रस्ट ने रेड क्रॉस सोसाइटी एवं बागबड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से
बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्र अस्पताल में नेत्रदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 22 मोतियाबिंद रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया। सोमवार को सभी मरीजों को चश्मा एवं उपहार देकर घर भेजा गया। जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट के ट्रस्टी RN शर्मा, देवेंद्र चतरथ, रमेश चंद्र नंद्रजोग, सदस्य राजीव तलवार तथा संजीव सहगल के अलावा बागबेड़ा थाना चौक स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट के अन्य सदस्यों ने इस शिविर में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन सत्र के दौरान नेत्र चिकित्सक डॉक्टर VP सिंह, डॉक्टर भारती शर्मा, डॉक्टर पूनम सिंह तथा सहयोगी चिकित्सीय टीम ने नेत्र रोगियों का ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण किया। रेड क्रॉस पूर्वी सिंहभूम के मानद सचिव विजय कुमार सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। ऑपरेशन के दौरान राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान के अध्यक्ष बाल मुकुंद गोयल, समाज सेवी चंद्रमोहन सिंह, राकेश मिश्र, विश्वजीत, राजू बिंद, प्रकाश मिश्र समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। हर साल में एक प्रोग्राम है, इसका फ्री आई केयर कैंप। ये आर्य समाज जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट एक कैंप स्पॉन्सर करता है हर साल, और बाकी हमारे बच्चों के स्कूल करते हैं, उनके लिए सब प्रोग्राम करते हैं। और हमारे स्कूल के बच्चे 2000 हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी हाई स्कूल है, सेपरेट है, इंग्लिश मिडिल स्कूल और दूसरा पब्लिक स्कूल, दयानंद पब्लिक स्कूल जुटे हुए, जहाँ जरूरत होती समाज में सब सेवा करते हैं। आँख के ऑपरेशन का कैंप कैटरैक्ट के लिए जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया और हमारे चेयरमैन डॉक्टर RN शर्मा के नेतृत्व में ये किया गया। और ये हम लोग हर साल एक प्रोग्राम ये करते हैं, इसमें समाज के ऐसे व्यक्ति जिनकी आँखों में दिक्कत है और जो अपनी चिकित्सा खुद कराने में असमर्थ हैं, उन लोगों के सहयोग के लिए और उनके ताकि आँखों का एक समुचित इलाज हो सके। और रेड क्रॉस के माध्यम से करते हैं कि यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टरों के माध्यम से एक अच्छे ढंग से एक आँखों का इलाज हो पाता है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।